गुज़िश्ता 2 साल से कोई ऑर्डर न मिलने से हाथ से तैयार करदा दीगर दस्तकारों में पेपर माशी बुरी तरह मुतासिर हुई है, लेकिन क्रिसमस की आमद से दस्तकारों में एक नई उम्मीद जाग उठी है। कारीगरों को बैरून ममालिक से पेपर माशी से बनने वाली अशिया के ऑर्डर मिल रहे हैं। देखिए हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की श्रीनगर से ये रिपोर्ट। मारूफ पेपर माशी कारीगर इकबाल हुसैन खान ने क्रिसमस से पहले उम्मीदों के ख्वाब सजाए। श्रीनगर के आलमगिरी बाजार में अपने वर्क स्टेशन पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 2 बरसों में कोरोना वायरस की वजह से आर्ट्स और क्राफ्ट्स की तरह पेपर माशी की सनत को भी धचका पहुंचा है। जीरो एक्सपोर्ट ऑर्डर की वजह से बहुत से कारीगरों को 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। इकबाल और इन जैसे दीगर कारीगर बेहद पुरजोश हैं, क्योंकि इन्हें क्रिसमस के लिए बैरून ममालिक से ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं। सेंटा क्लॉज, घंटियां, बल्ब और लटकते सितारे इस वक्त यूरोपीय ममालिक को अच्छी खासी तादाद में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इन कारीगरों को उम्मीद है कि क्रिसमस के बाद भी ऑर्डर का ये सिलसिला जारी रहेगा। प्रोडक्ट बनाओ वारिया पेपर मशी मजन क्रिसमस आइटम बॉल बनान, हार्ट बनान, स्टार बनान, मून सेट बनान, क्रिसमस ब्रिज बनान, वारिया आइटम बनान गसान अमेरिका गसान, जर्मनी गसान, फ्रांस गसान, इंग्लैंड फॉरेन कंट्रीज वारिया तो फेमस वारिया जायन गसान। हिंदुस्तानस मज कहीं जायन चलान, वो ज्यादा फॉरेन कंट्री मज चलान। बॉल मिसाल लगान 2 घंटे 3 घंटे लगान बॉल अख बनान मिसाल डिजाइनिंग अकिस बॉल लगान 2-3 घंटे। इथे पे अलग अलग आइटमन मज लगान पन पन यूत साइज आए तमे मुताबिक टाइम। कश्मीर में 2 मुतवातिर लॉकडाउन की वजह से पेपर माशी एक्सपोर्ट का कारोबार बेहद मुतासिर हुआ है। साल 2019 में एक्सपोर्ट कारोबार उस वक्त ठप हुआ जब दफा 370 को मनसूख कर दिया गया और लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इसके फौरन बाद 2020 के आगाज में कोरोना लॉकडाउन ने इकबाल जैसे कारीगरों के लिए हालात को मजीद खराब कर दिया। इकबाल कहते हैं कि हुकूमत को इस हुनर को किस्से पारीना बनने से बचाने के लिए ठोस इक़दामात करने की जरूरत है। इंशाल्लाह असल पे पकान वारिया ठीक वह कोविड गो तन गई वारिया प्रॉब्लम्स गई, तन गो मार्केट वारिया डाउन तम सत गई वारिया प्रॉब्लम गाड़ी करने मज गई वारिया क्या पे मिसाल गवर्नमेंटन तुन क्या सह गोस योकन दिन बोन बिचार मजूर पेश नफर करो कुन। इस सनत से वादी कश्मीर में हजारों लोगों को आमदनी फराहम होती रही है। अगरचे इससे वाबस्ता लोगों की तादाद में काफी कमी आई है, फिर भी बहुत से कारीगर इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। वक्त का तकाजा है कि इन कारीगरों के लिए मुनज़्ज़म तौर पर कोशिशें की जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। इस बार फिर दहली हाट में हैंडीक्राफ्ट्स पर एक नुमाइश का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ रियासतों से आए दस्तकार और हुनरमंद अपने फन से सबका दिल लुभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आए कलाकार भी इस नुमाइश में शामिल हैं। वादी में तैयार करदा कश्मीरी शॉलें सबके तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। हैंडीक्राफ्ट्स के डायरेक्टर का कहना है कि इस तरह की नुमाइश से दस्तकारों को हौसला मिलता है। सालों की बात है तो कोविड की वजह से जो है बंद रहा, तो हमारे आर्टिजन्स के पास जो काफ़ी माल बना हुआ है, तो पिछले चूँकि 2 साल में कोई एग्जीबिशन हुई नहीं, तो उस वजह से जो है हमारे आर्टिजन्स काफ़ी दिक्कत में है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी कोई एग्जीबिशन हो, जहाँ पे भी कोई इवेंट हो, तो हमारे लोग पार्टिसिपेट करें ताकि उनकी इन्वेंट्री जो है वो डिस्पोज ऑफ हो सके। इसके साथ साथ आगे जो है हमारा सूरज कुंड में हम थीम स्टेट के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम दुबई जा रहे हैं। उसके अलावा जो है हम यहाँ 3 दिन का इवेंट भी कर रहे हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हम जो है एग्जीबिशंस लगाएंगे। कोशिश यही है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्टिजन्स को ये मौका मिले ताकि वो अपना जो है जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हैं उनको बेच पाए। जिंदगी के दूसरे शोबों की तरह ही अब वादी की लड़कियां खेल के मैदान में भी आगे बढ़ रही हैं।
इंडो नेपाल चैंपियनशिप में बडगाम के राबिया ने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीतकर यूटी और मुल्क का नाम रोशन किया है। देखिए बडगाम से आबिद हुसैन की यह खास रिपोर्ट। राबिया जहरा जिला बडगाम के साथ साथ पूरे मुल्क की जुर्रतमंद लड़कियों के लिए मिसाल बन गई हैं। इन्होंने ताइक्वांडो में नेपाल के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बडगाम के करीपुरा के राबिया का सेमीफाइनल मुकाबला मणिपुर के खिलाड़ी के साथ था। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये गोल्ड मेडल निकाला। मुझे पहली बार इंटरनेशनल खेलने जाना था और मैंने पहली बार ही गोल्ड मेडल निकाला। मेरी सिल्वर फाइट मणिपुर वाली के साथ थी और गोल्डन फाइट नेपाल वाली के साथ थी। जब मैंने नेपाल वाली के साथ फाइट खेली तो उसने मेरे पहले 4 पॉइंट्स निकाले और फिर मैंने उसके 6 पॉइंट्स निकाले और अब मैं यही प्रे करती हूँ कि उसने मेरे 4 पॉइंट्स निकाले। जब मैं दूसरी बार इंटरनेशनल खेलने जाऊँ वो मेरे कोई पॉइंट्स ना निकाले, चाहे कोई भी हो। 17 साल की राबिया ने अपनी जीत का सेहरा अपने वालिदैन और अपने कोच के सर बांधा। इनका कहना था कि वालिदैन से इनको हमेशा सपोर्ट मिला। इनका कहना है कि मौजूदा वक्त में लड़की की बेहतर सेहत और उसे बाएतमाद बनाने के लिए ताइक्वांडो बेहतरीन जरिया है। इससे एक तो तंदुरुस्ती आती है और साथ ही सेल्फ डिफेंस के लिए ये काफी बेहतर है। मुझे बचपन से ही मिला ताइक्वांडो खेलने का शौक। मैं बचपन से ही घर वालों को बोलती थी कि मैं ताइक्वांडो खेलने जाऊंगी और आज के ज़माने में लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी होता है। मुझे बहुत सपोर्ट मिला पेरेंट्स की तरफ से, बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया और टीचर्स ने, सुजात सर ने, बिलाल सर ने, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। पहले तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि इंदौर बना है, वहाँ हम खेलने जाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। राबिया के वालिद का कहना है कि वो अपनी बेटी को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं और ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब वो उसे आजादी देंगे। इन्होंने कहा कि बच्चों के जायज शौक पूरे करने दिए जाएं तो बच्चे भी ठीक रहते हैं, उनका मुस्तकबिल भी रोशन होगा। इन्होंने दूसरे वालिदैन से भी अपील की कि लड़कियों को कम ना समझकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। बहुत खुशी है हमें, बेटी ने गोल्ड मेडल निकाला है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार है और इसकी बचपन से ही चाहती कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। आज के ज़माने में लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो लड़का करना चाहता है लड़की भी करती है। हमारी एक ही बेटी, हमने इसको बोला आप जो आपकी पसंदीदा गेम है आप खेलो, मेंटली स्ट्रांग रहेगी, फिजिकली फिटनेस के लिए ठीक है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि खेलने दें इनको। राबिया और दूसरे खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए डीसी बडगाम ने इन्हें एजाज से नवाजा। जरूरत इस बात की है कि राबिया जैसी लड़कियों को मौका फराहम करके उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। करगिल विंटर एक्सपीडिशन के ज़िम्न में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई। शाहनवाज वार की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में इस इवेंट से जुड़े मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ उमूर पर बात की गई। करगिल विंटर एक्सपीडिशन का 21 जनवरी से आगाज होगा। इस इवेंट में मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद होगा। इसमें हमारा स्नो सॉकर है, स्नो हॉर्स पोलो है, स्नो साइकिलिंग है, फिर उसके बाद जो है कल्चरल शोज है, स्नो स्की है, आइस हॉकी है। बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया के अंदर किसी को देखने को नहीं मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज़ हमारे इसमें जो कारगिल के अंदर एक एथनिक फूड फेस्टिवल होती है मामनी जो है बॉर्डर विलेज पे इस बार हम मना रहे हैं, जो हमारा हेरिटेज विलेज है लद्दाख का, बल्कि इंडिया का कहेंगे, उस जगह पे जो है हुंदरमान में। दुनिया के दूसरे सर्द तरीन इलाके दरास में आज दर्जा हरारत -20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ताहम इतनी ठंड में भी लड़के और लड़कियां आइस हॉकी की तरबियत हासिल कर रही हैं। कैंप में तकरीबन 45 लड़के और 26 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। मुंतजमीन का कहना है कि आइस हॉकी को लेकर लड़के लड़कियों में काफी जोशो खरोश है और इन्हें दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की जरूरत है। विंटर टूरिज्म को भी फरोग हासिल हो सकता है। पुलवामा कस्बे को जाज़बे नजर बनाने के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। कस्बे में पहली बार फुटपाथों की तामीर अमल में लाई गई है। स्ट्रीट लाइट्स लगाने के अलावा कस्बे पुलवामा के चौक में क्लॉक टावर भी बनाया जाएगा। कस्बे में 11 बरस के बाद म्यूनिसिपल काउंसिल का वजूद नजर आने लगा है। मुंतखब काउंसलर्स की जानिब से कस्बे में तरक्याती कामों का मंसूबा LG को पेश किया गया था। मंजूरी मिलने के बाद महकमे R&B की जानिब से काम शुरू किए गए हैं।
تو ہم یہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو پیشنٹ ہوتا ہے, کوئی ایمبولینس ہوتی ہے, 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ سفر کر رہے ہیں لوگ ٹریفک میں, تو اس لیے ہم نے فٹ پاتھ بنائے. ہم روڈز جو انٹیریئر روڈز ہے, جو باقی روڈز ہے, ہم سبھی میں کام کر رہے ہیں. تو دھیرے دھیرے یہ ٹریفک کا میس لوگ آرام سے چلنے چاہے, لوگوں کو سفر نہیں ہونا چاہے. سلاٹر ہاؤسز ہیں, میریج ہالز ہیں بہت سارے, اور وہ کام ابھی انڈر ٹینڈر پروسیس ہے. وی ہیو آلریڈی سفیشینٹ فنڈس for current year and we hope the works will be allotted within shortest possible time, اور ہم اس پہ کام شروع کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمیں بیوٹیفیکیشن آف دی ٹاؤن کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارے یہ فٹ پاتھ کا جو ہے ابھی دیکھ رہے ہیں ڈانگر پورہ وغیرہ سے سائڈ سے بہت سارے فٹ پاتھ چل رہے ہیں. آج ہی ہم نے یہاں کلاک ٹاور کا بھی کیا, اس میں 3 بار تو کوئی ریسپانڈ نہیں آیا, لیکن تھینکس ٹو آلمائٹی کی اس بار تو ہمیں اچھا کمپٹیشن بھی آ گیا, تو وہ الاٹ ہم نے کام کر دیا.